अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना लजमीउन हाज़िरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन का होशियार होना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुअरा आयत नंबर 56 पारा नंबर 19 तर्जुमा। और बेशक हम सब चौकन्ने हैं। पिछली आय करीमा के अंदर फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले साथियों के मुतल्लिक कहा और बेशक वो हमारे लिए दिल जलाते हैं, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की जो जमात है बनी इसराइल है वो फ़िरऔन का और उसकी कौम का दिल दुखाती है। ये फ़िरऔन का अपना कौल है। हमारे पास साजो सामान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो जमात है बनी इसराइल, हम उनसे बेखबर नहीं हैं, बल्कि हम होशियार हैं, चौकन्ने हैं, हमें उनके मुतल्लिक इल्म है। ये सब कुछ फ़िरऔन ने कहा है और फ़िरऔन ने ये भी कहा कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की इस साजिश माज़ल्लाह को नाकाम बनाने के लिए मुस्तअद होने की ज़रूरत है। हमारे पास असलहा है, हमारे पास सिपाही हैं, हमारे पास साजो सामान है, हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हम हाजिर दिमाग हैं, होशियार हैं, चौकन्ने हैं। फ़िरऔन ने ये सब कुछ कहा। ये हमारी दूसरी आदत है कि हम मामलात को देखभाल कर करते हैं। जो हमारे ख़िलाफ़ खरूज करता है हम उसी वक्त उसको ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से फ़िरऔन ने कहा। ये फ़िरऔन ने इसलिए कहा कि शहर के लोगों के सामने उज़र पेश कर दिया जाए, कहीं ये लोग ये ना समझें कि फ़िरऔन कमज़ोर पड़ गया, फ़िरऔन आजिज़ आ गया। इस वजह से फ़िरऔन ने ये सब बातें की। फ़िरऔन ने अपने आप को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पुरख़तर समझा, अपने आप को ख़तरे में समझा। हम एक बाकायदा फ़ौज हैं। जो बातिल होता है वो हमेशा से बुज़दिल होता है। अगरचा उसके पास असलहा हो, उसके पास सिपाही हों, उसके पास वसाइल हों, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कमज़ोर होता है। जब हक़ की तरफ से इस बातिल वाले को कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो ये हवास बाख्ता हो जाता है, इसकी नींदें उड़ जाती हैं, चेहरों के रंग उड़ जाते हैं।
परेशान हाल, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये इनकी हालत होती है। हालांकि उनके पास असलहा भी होता है, सिपाही भी होते हैं, और सारे वसाइल होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल, डरे हुए होते हैं। बातिल के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह पाक हक वालों का खौफ बिठा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक हक वालों के साथ होता है, तो हक का खौफ उनके दिलों में, दिमागों में बैठ जाता है। वो डरे हुए, सहमे हुए होते हैं। हक वालों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताकत शामिल हाल होती है। कहाँ एक पूरी रियासत की ताकत, और कहाँ पर नबी के आशिकों की एक जमात। उधर रियासत के पास असलहा है, जदीद टेक्नोलॉजी है, ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल है, वसाइल हैं, सब कुछ है। और इधर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के जो मुहाफ़िज़ हैं, नबी के ख़त्म नबुव्वत के जो मुहाफ़िज़ हैं, वो खाली हाथ हैं, नहते हैं। मगर फिर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबियों से नवाजा। इनकी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। अगर हक वालों के ऊपर कोई जुल्म करे भी तो तब भी ये खुश नज़र आते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक इन ख़त्म नबुव्वत के मुजाहिदों, नामूस रिसालत के दिफा के मुजाहिदों को मिलने वाली तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला उनको अजर देता है। अगर ये मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत अगर ये मारे भी जाएं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको शहादत का रुतबा अता करता है। अल्लाह ताला इनको अजीम मकाम अता करता है। बातिल के पास जितनी मर्जी ताकतें हों, सिपाही हों, असलहा हो, ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल हो, मगर फिर भी वो हारते ही हैं। उनको शिकस्त ही होती है, वो तबाह बर्बाद ही होते हैं। उनका नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाता है। कितने ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इस्लाम से टक्कर ली, इस्लाम के शायर से टक्कर ली, आज उनका कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं। ये सब कुछ वक्ती होता है और अल्लाह पाक इनको ख़त्म कर देता है, और अल्लाह पाक हक वालों को फ़तह अता फरमाता है, कामयाबी अता फरमाता है। बातिल वाले इसी तरह ज़लील ख्वार होते हैं। फ़तह हमेशा हक की ही होती है। अल्लाह ताला हक वालों की मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह ताला शहीदों के खूनों से दीन इस्लाम की आबियारी करता है, और अल्लाह ताला दीन इस्लाम को तरक्की और अरूज अता फरमाता है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस्लाम की सरबुलंदी के अंदर अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।